भाई मैं देख के आया हूँ रोमियो S3। अब इसमें ये S3 का क्या मतलब है? डायरेक्टर को नहीं मालूम तो मुझसे तुम क्या ही पूछ लोगे। पर ये फिल्म देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहादुर ज़्यादा हूँ या बेवकूफ़। अभी तो मुझे इसका कोई आंसर मिल नहीं रहा। पर खैर ये फ़िल्म है एक एक्शन थ्रिलर फ़िल्म और 2 घंटे 27 मिनट की फ़िल्म है। मैं आधा बेहोश सा निकला हूँ इस फ़िल्म को देखने के बाद। इस फ़िल्म में हैं अपने पहलवान ठाकुर अनूप सिंह, और इसके अलावा और भी हैं पलक तिवारी, शाजी चौधरी, जाकिर हुसैन, ये सब। फ़िल्म की स्टोरी है कि ये गोवा में कुछ ड्रग व्रग का धंधा हो रहा है, तो ये किसी पुलिस अफसर को मार दिया गया है, शिव चौधरी नाम के। उसका इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं ये ठाकुर अनूप सिंह का कैरेक्टर जो बना है, वो डीसीपी है, वो आए हैं। और वो पहले थोड़ा ड्रग बेचने वालों के गैंग में घुसते हैं, और फिर 15-20 मिनट के बाद वो अपने आप को रिवील करते हैं, मैं हूँ डीसीपी। और धाएँ धूम धड़ाका फाइटिंग होती है। उसके बाद ये दिखाया गया है कि ये एक कार्टल है ड्रग्स वालों का गोवा में। और ठाकुर अनूप सिंह के पीछे ये एक लड़की पड़ी है जो जर्नलिस्ट है, अनु। वो रोल किया पलक तिवारी ने, लेकिन ठाकुर अनूप सिंह की बीवी भी है। और ये कुछ पैरेलल रोमांटिक ट्रैक से चल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि मतलब ये DCP 2 टाइमिंग कर रहा है या क्या हो रहा है कुछ। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा प्लॉट है। फिर ये बाजू में क्या बोलते हैं भाई इसको, ये जो ड्रग कार्टेल है इसके साथ लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। और ये एक मखीजा नाम का आदमी है, उसका बेटा है, वो उससे भी बड़ा साइको है। वो आता है फॉरेन से, और उसकी एक फ्रांस में ड्रग की कंपनी है। हमें दिखाया गया कि वो बड़ा गुस्से वाला है, और एक मीटिंग में जो जिनके साथ मीटिंग हो रही है उन्हीं की हथेलियों में पेन मार मार के उनसे एग्रीमेंट करा लेता है, उनको घायल करके। फिर ये डीसीपी और इसके झगड़े बढ़ते हैं, और फिर एंड में विलन ये कन्फेस कर देता है कि हाँ सारा कांड मैंने ही करवाया है। और ये सारी कहानी अनूप सिंह बैठ के, डीसीपी का जो कैरेक्टर है वो बैठ के सुना रहा है यूएन में, यूएन के लोगों को, और सारे देश के लोग बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि सारे देश के लोग इसी बात पे बॉयकॉट कर देते इंडिया का, कि ये 2.5 घंटे की इतनी बर्बाद कहानी सुनाई हमको बिठा के। सारी दुनिया का 2.5 घंटा बड़े बड़े डेलीगेट्स का बर्बाद करते हैं वो। और ये कहानी सुन के पता नहीं यूएन वाले इम्प्रेस होते हैं या उनको ये डर लगता है कि कहाँ हमें फिर एक और ना कहानी सुनाने लगे, तो फटाक से चाइना पाकिस्तान पे ट्रेड का बैन वगैरह लगा देते हैं। मतलब मुझे लगा मोदी जी और ये हमारी बेचारी इंडियन आर्मी फालतू में इतना सिरदर्द लिया ऑपरेशन सिंदूर का। ये फिल्म लगा देते पॉक के थिएटरों में, तो पाकिस्तान की आर्मी और जहाँ वो जो भी लोग हैं वो भाग जाते, अपना टहलते हुए अपनी इंडियन आर्मी पोस्ट संभाल लेती और पीओ के वापस आ जाता हमारे पास। पर खैर छोड़ो। इस फिल्म की मैंने टिकट ली 200 रुपये की, जो मेरे हिसाब से 196 रुपये की ओवर प्राइसिंग है इस फिल्म की रियल वैल्यू के ऊपर। ठाकुर अनूप सिंह की परफॉर्मेंस है कि वो पहलवान हैं, एथलेटिक हैं, डोले शोले हैं, तो उनको ना जानबूझ के ना जो ऐसी फिल्मों में होता है उनके साइज़ से एक साइज़ कम की शर्ट्स वगैरह पहनाई गई हैं, तो उनके बिल्कुल सारे कसे हुए कट्स और कर्व्स उनके दिखाई देते हैं। और वो सीधा ना चलें, अगर उनको जीप में अपनी घुसना है तो बोनट पे हाथ रख के और ऐसे उछलते हुए डाइव मारते हुए अपनी जीप में बैठते हैं। उन वो लगभग वो शायद भारत के पुलिस के इतिहास के पहले ऐसे डीसीपी हैं जो थाने में नॉर्मल तो कभी घुसा ही नहीं अपने। वो दौड़ के आते हैं और हवा में जंप मारते हुए थाने में घुसते हैं। बार बार वो भागते हुए अपनी सीढ़ियों के ऊपर से जंप मार के थाने से निकलते हैं। ये उनकी परफॉर्मेंस है। उनकी बीवी का जो कैरेक्टर है वो प्ले किया है शाजी चौधरी ने। इंटरवल के 20-25 मिनट बाद वो गायब हो गई। मुझे लगा कहीं सैलरी चेक बाउंस हो गया होगा, तो उन्होंने कहा मैं नहीं करती अब शूटिंग। डायरेक्टर ने भी कहा भाड़ में जा, तुझे कौन, फिल्म ही कोई नहीं देख रहा, तुझे कौन देखेगा।
कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं है वो कहाँ गायब हो गई, या बीच में मैं जो 5-10 मिनट सो रहा था उसमें अगर विलन ने उन्हें मार दिया तो मुझे पता नहीं, मुझे आप माफ़ करना। और इसके अलावा इस फिल्म में एक दो ऐसी आड़े टेढ़े चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री दिखाया है यार, ऐसा प्रधानमंत्री दिखाया है कि मतलब कहीं भारत सरकार भी एक केस ना कर दे कि ये कैसा प्रधानमंत्री दिखाया तुमने। वो बैठ के ऐसे ही मैं आपको 10,000 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ बोल के फ़ोन ऐसे वो काट देता है, उस टाइप का प्रधानमंत्री। तो ये टोटल ऐसी फिल्म है। और मुझे लगता है कि ये पूरी फिल्म गोवा पर है। तो डायरेक्टर साहब को किसी ने कहा होगा, सर रोहित शेट्टी ने बड़ी गोवा में शूटिंग कर करके हिट फिल्में बनाई हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि यार हफ्ता 8 दिन के लिए चलते हैं गोवा और पिक्चर बना डालेंगे। तो अब हफ्ता 8 दिन में उन्होंने किया है ये कि ये जो जहाँ पे कसिनो वाली बोट्स हैं, वो जो मेन रोड है गोवा की, 150-200 स्क्रीन शॉट ड्रोन से शॉट उसके हैं, लगभग 80-90 ड्रोन शॉट अटल सेतु के हैं। अगर इन ड्रोन शॉट्स को इस फिल्म में से हटा दो तो ये 2 घंटे 27 मिनट की फिल्म शायद 1.5 घंटे की फिल्म है। तो बार बार उसी एक रोड पे कभी पुलिस की जीप 8-10 इधर से इधर जा रही हैं, कभी इधर से इधर जा रही हैं। ये है। और क्या है इस फिल्म में, और पता नहीं इस फिल्म में क्या था। मुझे ऐसा लगा है कि जैसे मैं पिछले जन्म में फ़िल्म देखने गया था और इस जन्म में बाहर निकला हूँ। तो इसके बाद भी तुम में से जो बहादुर इस फिल्म को देखना चाहें देखना। और यार देखो, यूट्यूब पे मुझे 1000 तक पहुंचा दो, मैं अभी भी 10 कदम पीछे पड़ा हुआ हूँ। इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों से तुम्हें बचाता हूँ, फिर भी तुम लोग ज़रा भी एहसान नहीं मानते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, लाइक कर लेना। तुम्हें ऐसी फिल्मों से देखने से भगवान तुम्हें बचाए, यही मैं दुआ करूँगा। बाकी भाई वाह, क्या मतलब क्या बहादुरी भरी फिल्म है। ना कहानी थी, ना स्क्रीन प्ले था, ना बजट था, फिर भी फिल्म बना डाली।